आज है 21 डेज़ वेट लॉस योगा चैलेंज का डे 3 और डे 3 में हम फोकस करने वाले हैं आपके हिप्स एंड थाई के फ़ैट को कम करने के लिए। तो आज का जो पूरा वर्कआउट होगा वो हिप्स एंड थाई के फ़ैट को कम करने के लिए होगा। तो सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप करने के लिए आप एक वॉल का सहारा ले लेंगे और उससे आपने राइट लेग को ऐसे स्विंग करना स्टार्ट करना है। इससे आपके हिप मसल्स में जो टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि कुछ भी वर्कआउट करने से पहले आप उसको वार्म अप ज़रूर करेंगे। तो आप इस तरीके से 30 काउंट्स आपने इस लेग को स्विंग करना है। इसी तरीके से आप लेफ़्ट से करेंगे। अभी आपने लेफ़्ट लेग को स्विंग करना है 30 काउंट्स। काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं ये सारी। तो जिनकी लोअर बॉडी काफ़ी हैवी है, हिप्स एंड थाई काफ़ी हैवी हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद आप साइड लेग रेज़ करना है आपने। तो इसी तरीके से वॉल का ही सपोर्ट ले लेंगे। इससे आपका इजी हो जाएगा एक्सरसाइज करना। ऐसे आपने साइड लेग रेज़ करना है। इसके भी आप 20 काउंट्स कर लीजिए या 30 काउंट्स कर लीजिए। इसी तरीके से आप लेफ़्ट लेग से करेंगे साइड लेग रेज़। ट्वेंटी से 30 काउंट्स। उसके बाद आपने करना है हिप रोटेशन। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके हिप्स के लिए। इस तरीके से हिप रोटेशन क्लॉकवाइज करना है। पहले आपने 20 काउंट्स कर लीजिए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप 20 काउंट्स कर लीजिए। इसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड से करेंगे। पहले क्लॉकवाइज और फिर आपने करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो 20 काउंट्स क्लॉकवाइज, 20 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गई हमारी वार्म अप एक्सरसाइज। अभी हम 5 एक्सरसाइज करेंगे जो मेन एक्सरसाइज हैं आपकी। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काली आसना से, जिसको गॉडेस पोज भी बोलते हैं, काली आसन भी बोलते हैं। तो उसको करने के लिए आप पैरों के बीच में डिस्टेंस ले लीजिए। राइट टो को राइट साइड टर्न कर दें, लेफ़्ट टो को लेफ़्ट साइड। पैरों में जो डिस्टेंस लेना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली लेना है आपने। इस तरीके से इस पोजीशन में आए। अभी यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लीजिए। यहाँ पे आप इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए आपने इस तरीके से नीचे बैठना है। इनहेल एक्सहेल। तो ध्यान रखें आगे की तरफ लीन नहीं करना है। अपर बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। सिर्फ आप नी को एक बार बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो ये जिन लोगों को नी पेन की शिकायत है उनके लिए मतलब सेफ़ एक्सरसाइज है। इसमें ज़्यादा नी पे प्रेशर नहीं आता है। जब हम लेग्स वाइड कर लेते हैं तो इसको आप आराम से कर सकते हो। इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7। जितना डीप आप जा सकते हो उतना डीप जाना है। पूरा इनर थाई में, आपके हिप्स में स्ट्रेच आएगा। तो इस एक्सरसाइज के आप करेंगे 30 काउंट्स। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। बाकी एक्सरसाइज हम मैट पे बैठकर करेंगे। तो जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है या जो सेकंड आसन है वो है बद्धकोण आसन, जिसको आप बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। उसके लिए दोनों पंजों को आप ऐसे जोड़ लेंगे। अभी दोनों घुटनों को आपने जॉइन करना है और ओपन करना है। जॉइन करेंगे, ओपन करेंगे, जॉइन करना है, ओपन करना है। तो पूरा आपका यहाँ पर इनर थाई मसल्स में, आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं उसमें स्ट्रेच आएगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को करिए। यहाँ पे एक्सहेल करें, यहाँ पे इनहेल करें। तो ध्यान रखें जहाँ भी आपका पेट दबता है, यहाँ पे हमारा पेट दब रहा है तो यहाँ पे आप सांस छोड़ेंगे, यहाँ पे आप सांस लेंगे। क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली पेट हमारा अंदर जाता है, तो इजी हो जाता है एक्सरसाइज को करना।
आप चाहें तो नोज़ के थ्रू एक्सेल कर सकते हैं, चाहें तो आप माउथ के थ्रू एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके आपने करने हैं 30 काउंट्स। थर्ड हमारी जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप आ जाएंगे टेबल पोजीशन में ऐसे। अभी यहाँ से आपने डोंकी किक करना है, तो नी को ऐसे बेंड कर लेंगे और सिर्फ आपने इस तरीके से किक करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ग्लूट्स के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 20 काउंट्स ऐसे करेंगे। फिर पैर को आप बीच में ले आइए ऐसे, और यहाँ से हाथों को मूव नहीं करना है, सिर्फ आप पैर को ऐसे सीधा करें, हील ज़मीन पे रहेगी, टो को ऊपर उठा लें। हाफ लंज करना है, ये भी आपके हिप्स एंड थाई के फैट को कम करने के लिए। तो ऐसे भी आप 20 काउंट्स करेंगे। 20 काउंट्स आपने डोंकी किक किया, 20 काउंट्स आपने हाफ लंज करना है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड से करेंगे। तो लेफ़्ट साइड से भी पहले डोंकी किक, नी को बेंड कर लें, अप 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 20 काउंट्स। फिर लेकर आएँ बीच में पैर को, यहाँ से स्ट्रेट करें, हील ज़मीन पे रहेगी। देखिए पूरे यहाँ पे आपका स्ट्रेच आएगा। इसके भी आप 20 काउंट्स करेंगे। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज को करने के लिए आप साइड में लेट जाएंगे इस तरीके से, राइट पाम से अपने हेड को सपोर्ट दे देंगे, बॉडी आपकी एक लाइन में होगी। इसका आपने ध्यान रखना है, बॉडी आपकी एक लाइन में हो। अब यहाँ से लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर ला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 20 काउंट्स करने हैं और उसके बाद इस अंगूठे को पकड़ लेना है और ऐसे होल्ड करना है 20 काउंट्स। पाद अंगुष्ठासन ऐसे होल्ड करके रखेंगे। इसको स्लीपिंग विष्णु पोज भी बोलते हैं। आप इसमें 20 काउंट्स होल्ड करेंगे। फिर आपने साइड चेंज करना है, लेफ़्ट साइड लेट जाएंगे, लेफ़्ट पाम से अपने हेड को ऐसे सपोर्ट दे दीजिए, एक लाइन में रखना है बॉडी को आपने। राइट पाम को ज़मीन पे रख लीजिए। अब यहाँ से पैर को सीधा ऊपर उठाना है, घुटने को सीधा रखेंगे। तो इसके कितने काउंट्स करने हैं आपने? 20 काउंट्स। और उसके बाद 20 काउंट्स करने के बाद अपने टो को ऐसे होल्ड करेंगे और ऊपर पैर को स्ट्रेच करना है। यहाँ हाथ नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। स्लीपिंग विष्णु पोज, पाद अंगुष्ठासन, होल्ड करें कम से कम 20 काउंट्स। तो ये थी आपकी फोर्थ एक्सरसाइज। अभी जो लास्ट फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है आपका सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। वो भी आपके ग्लूट्स के लिए, आपके कोर के लिए बहुत ही, इनफैक्ट आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। तो इस आसन के बहुत फ़ायदे हैं। तो घुटनों को मोड़ लेंगे, सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज, हाथों को ज़मीन पे रख लें। यहाँ से आपने हिप्स को ऊपर उठाना। इनहेल करते हुए ज़मीन पे टच करेंगे, एक्सेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं, चिन आपकी चेस्ट की तरफ आएगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इससे आपके ग्लूट्स की शेप बहुत अच्छी आएगी, आपके नीज, आपकी थाई स्ट्रांग बनेंगी, नी पेन भी कम होगा। तो ये आसन बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। इसके आपने 30 काउंट्स करने हैं। चाहे तो एक साथ से 30 काउंट्स कर लीजिए, चाहे तो आप 15-15 कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी 5 एक्सरसाइज।
उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स के लिए आपने करना है आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। उसको करने के लिए ऐसे दोनों टोज़ को आप पकड़ लेंगे, पैरों को ऐसे खोल लें, नीज़ को बेंड रखना है और इस तरीके से आप 20 काउंट्स होल्ड करें। ये रिलैक्सेशन के लिए है, इससे आपके हिप्स एंड थाई पेल्विक मसल्स में डीप रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। 1 2 3 4। इनफैक्ट मैं जो डेली क्लासेस लेती हूँ, हम क्लास के एंड में ये आसन रोज़ करते हैं। 7-8 साल से करते आ रहे हैं इस आसन को, और इस आसन के बहुत फ़ायदे हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ऐसे आप 20 काउंट्स होल्ड करें और उसके बाद इसी पोजीशन में आप ऐसे रॉक करेंगे, साइड टू साइड रॉक करेंगे। इससे आपकी जो स्पाइन है, जो स्पाइन में आपके स्टिफनेस है या फिर पेन है, बैक पेन है, वो भी आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो ऐसे साइड टू साइड भी आप 20 काउंट्स कर लेंगे। उसके बाद आप बैठ जाएंगे, लेग्स क्रॉस करके बैठ जाएं और फिर से आपने 10 काउंट्स डीप ब्रीदिंग करनी है। गहरा लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, गहरा लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना। आंखें बंद कर लें, हाथों को ऐसे रखें, कमर को सीधा रखें, चाहे तो चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। ऐसे गहरा लंबा सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। तो इस तरीके से 10 काउंट्स आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग मेरे इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। कमेंट तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो देखिए आपका ही फ़ायदा होगा। मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज दिखा सकती हूँ, करना आपके हाथ में है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे आप नहीं कर सकते हैं, चाहे मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर लूँ। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज करना शुरू करिए। तो कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल हम फोकस करेंगे जिनको नी पेन है, तो सारी एक्सरसाइज कल मैं दिखाऊंगी आपको नी पेन रिलीफ के लिए। तो इस वर्कआउट को फॉलो करिए, शेयर करिए और लोगों को भी मोटिवेट करिए, जिससे और लोग जुड़े और कल के वीडियो के लिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट।